हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी, तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो है 1857 का विद्रोह देखा था कि कौन कौन से कारणों से जो है विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह में क्या क्या लाभ हुए थे, क्या हानियाँ हुई थी और उसमें क्या चेंजेस आए थे। ठीक है, उसमें उसमें फिर वॉइसरॉय कौन बना था और वॉइसरॉय कौन बना था इन प्लेस ऑफ किंग, उसने अपना कार्य किया था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भारत में स्वतंत्रता संग्राम। कि जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उसके पहले क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हमें आज़ादी मिली, मतलब स्वतंत्रता मिली। तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारे देश के लोगों को चाहिए कि हमारे देश में राष्ट्रवाद हो, मतलब नेशनलिज्म क्या होता है? अपने देश से प्रेम, ठीक है, अपने देश के प्रति समर्पण की भावना। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति तो हमने की, पर उसमें जो है हमारे देश के लोगों में एकता का अभाव पाया गया, तभी हम हारे। ठीक है, पर थोड़ी बहुत उसमें जितनी भी कमी रही तो उन आगे लोगों ने पूरी की। आगे देखते हैं हम। 1858 में जो है वाइसरॉय बना, वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है, उसके बाद 1861 में इंडियन पेंसिल कोड, मतलब भारतीय दंड संहिता, मतलब अब कोई भी भारत का नागरिक या यहाँ के लोग जो हैं कोई भी मतलब ऐसा काम करेंगे जो कानूनों के खिलाफ हो तो उन्हें दंड दिया जाएगा। और उसके लिए लॉज भी बनाए गए, रूल्स बनाए गए। ठीक है, फिर 1862 में हाई कोर्ट बनाया गया। हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ बनवाया गया था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले हाई कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया था, मुंबई में और मद्रास में। ये 3 प्रेसिडेंसी थी, मोस्ट फेमस जो है प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पे हाई कोर्ट बनाया गया था। आई होप ये पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों के शोषण से बचने के लिए जो है संस्थाओं की स्थापना करना। मतलब जब फिर 1857 में विद्रोह किया, फिर वाइसरॉय बना, दंड के लिए लॉ रूल्स बनाए गए। उसके बाद हाई कोर्ट्स बना दिए गए। फिर अंग्रेज जो थे, जो भारत के लोगों पर क्या करते थे? शोषण करते थे। ठीक है, जैसे 1857 की क्रांति में भी आपने देखा कि बहुत सारे लोगों पर कर लागू कर दिए गए। ठीक है, यहाँ के राजाओं के ऊपर जो है बहुत, जब उनका अगर कोई वंश नहीं होता था तो उनकी सारी ज़मीन जो है अंग्रेज़ों के पास चली जाती थी। ठीक है, तो अब अंग्रेज़ों के शोषण से बचने के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, मतलब संस्थाएं बनने लगी। तो सबसे पहले जो है INU बनी, मतलब कांग्रेस बनी। ठीक है, तो कांग्रेस किसने बनाई किसने थी, मतलब इसका विचार किसने दिया? तो ए हो ह्यूम ने दिया। ठीक है, ग्रुप बनाया एक, किसने बनाया था? वो दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। ठीक है, और ये बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? एक स्कूल या विश्वविद्यालय, मान लो संस्कृत महाविद्यालय गोकिंगदाल तेजपाल, जो ये संस्कृत महाविद्यालय था, यहाँ पे हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर एक बैठक की गई। तो बैठक की गई जिसमें 72 मतलब 72 सदस्यों का एक ग्रुप बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया? 28 दिसंबर 1885 में जो है ये बैठक की गई। तो बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का ग्रुप जो बनाया था उसका नाम किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, कहाँ पे ये बैठक हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कितने सदस्य इस ग्रुप में थे? तो 72 थे स्टार्टिंग में। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। आई होप ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसकी अध्यक्षता किसने की? मतलब कांग्रेस जो बनाई तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष होगा। तो
WC बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस में सदस्यों को जोड़ना, मतलब कार्यकर्ताओं को जोड़ना, मतलब जो कांग्रेस के लिए कार्य करें, जो अपनी बातों को अंग्रेजों के सामने रखें, उनको समझा सके कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादातर लोग जो है एज्ड लोग थे, मतलब बुद्धिजीवी लोग थे, समझदार थे, जो कि अपने दिमाग से काम लेते थे, जल्दबाजी से काम नहीं लेते थे। और ये अपनी बातों को एप्लीकेशन के थ्रू जो है अंग्रेज़ों के पास देते थे, मतलब एप्लीकेशन लिखते जाते, क्योंकि ये चाहते थे कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है बिना किसी युद्ध या बिना किसी अहिंसा के काम हो जाए। ठीक है, तो ये मतलब इन्होंने एप्लीकेशन दी, पर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और कांग्रेस के सदस्यों ने शांति की नीति अपनाई थी, क्योंकि हम शांति से काम करेंगे, ये उदारवादी थे। ठीक है, और इन्होंने 1885 से लेकर 1905 तक जो है शांतिपूर्वक काम किया, मतलब इसमें उदारवादी थे। उदारवादी मतलब जो कि शांतिपूर्वक तरीके से काम करना चाहते थे। ठीक है, फिर 1885 में इसमें 72 जो है सदस्य थे। फिर 1886 में फिर बैठक हुई तो 400 प्लस सदस्य हो गए। फिर 86 में जो है और 87 में जो हुई तो इन नेशनल इनकम की गणना, मतलब एक संघ बनाया गया। ठीक है, एक संघ बनाया गया इनकम के लिए, और प्रेजेंट टाइम में इसको बोला जाता है CSO, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, मतलब ये बैठकें होती रही। ठीक है, तो फिर हम आगे पढ़ेंगे। राजनीतिक के पितामह दादा भाई नौरोजी थे। फिर मैंने आपको बताया था कि 1885 से लेकर 1905 तक जो है इन्होंने क्या किया, शांति से काम किया। पर यहाँ पे कुछ एक ऐसे लोग थे, वो कहते थे कि अगर हम ऐसे ही एप्लीकेशन लिखते रहे तो कभी भी भारत आज़ाद नहीं होगा, और हम अपनी बातों को अंग्रेज़ों के सामने तो ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ उनकी बातें सुनते ही नहीं थे। तो 1905 में पहले क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, उस टाइम वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। ठीक है, तो उस टाइम जो है 3 बड़े नाम जो हैं उभर कर सामने आए, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल बाल पाल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चरण बता देती हूँ, कौन सा चरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, उदारवादी चरण, उग्रवादी और गांधीवादी। ठीक है, तो मैंने आपको पहला चरण तो पढ़ा दिया, 1885 से लेकर जो है 1895 तक। फिर 1905 से लेकर 1919 तक उग्रवादी चला, और फिर गांधीवादी। अब हम उदारवादी चरण पढ़ रहे हैं फिलहाल हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ। फिर 1905 में बंगाल विभाजन हो गया, तो 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन, पहले बैठक बुलाई थी पर अब अधिवेशन होने लगे। क्यों होने लगे? इतने सारे लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनको काम सिखाने के लिए अब अधिवेशन होने लगे। तो इसकी अध्यक्षता भी की दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, और 1907 में बैठक पहले क्या हुई, नागपुर तय हुई थी, मतलब 1906 का अधिवेशन हो गया, फिर 7 में बैठक बुलाई तो वो नागपुर में बुलाई गई थी पहले। पर जो लाल बाल पाल थे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जो है कांग्रेस जो है अब इसको एक नए मोड़ की तलाश है, मतलब हमें एप्लीकेशन दे के अपनी बात मनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें एक, मतलब ये लाल बाल पाल जो थे गरम, मतलब नौजवान थे, तो ये चाहते थे कि हम विद्रोह करें, अपने हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं। पर जो बुद्धिजीवी लोग थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, वो अपना दल उन्होंने इन तीनों को जो है बाहर निकाल दिया था। ठीक है, और 1907 में जो उन्होंने बैठक जो है पहले नागपुर में बुलाई गई थी, उन्होंने सोचा था कि हम तीनों में से एक का नाम हम दे देंगे अध्यक्षता के लिए। पर जो फिर लोगों ने, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनको पता था कि ये लोग जो हैं किसी एक को तो
खड़ाएंगे, तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी को जो है अपना अध्यक्ष बना दिया गया। और उन्होंने कहा कि पहले जिस बेल्ट पे जो नागपुर वाली बेल्ट पे जो है बैठक होगी, तो उन्होंने वो बदल दी जगह। तो बाद में सूरत में ये अधिवेशन किया, ठीक है। और 1907 में, फिर 1907 में मैंने आपको बताया था कि दो दल बन गए कांग्रेस के, जो हैं जो दो दल बन गए, नरम दल और गरम दल। नरम दल में उदारवादी थे और गरम दल में जो है कौन थे? गरम दल मैंने बताया था ना, नौजवानों की संस्था थी। ये कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने अपनी संस्था अलग ही बना ली, लाल बाल पाल, ठीक है। उदारवादी मैंने आपको बताया था, उदारवादी में कौन कौन से थे? तो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो ही आ जाएंगे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के क्या थे? दार्शनिक गुरु थे, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता। ये लोग जो थे, ये कौन थे? उदारवादी लोग। उदारवादी लोग कौन थे? जो अपने दिमाग से सोचते थे और शांतिपूर्वक तरीके से जो है काम करना चाहते थे, ताकि कोई भी दंगा ना हो, हमारे देश के लोगों के हितों की रक्षा हो। पर दूसरी तरफ जो गरम दल बना, ठीक है, तो लाल बाल पाल, तो जो लाल बहादुर शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक को जो मांडले जेल भेज दिया गया था, वो कब भेजा गया था? 1908 में जो है भेजा गया था। तो 1908 में जो है लाला लाजपत राय को निकाल दिया गया, मतलब जो लाला लाजपत राय को जो है निकाल दिया गया, रिहा कर लिया गया मतलब जेल से, और बाल गंगाधर तिलक वहाँ पे रह गए। तो आइए हम ब्रीफ से पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण कब से कब तक हुआ? 1885 से लेकर 1895 तक जो है पहला चरण हुआ, जिसमें शिक्षित और मध्य वर्गीय वर्ग और बुद्धिजीवी लोग थे, मतलब इसमें जो है सोचने समझने वाले व्यक्ति थे। दूसरा चरण उग्रवादियों का चरण आया। उग्रवादी मतलब जैसे लाल बाल पाल, ठीक है, 1905 से लेकर 1919 तक इन्होंने काम किया। तृतीय चरण मतलब गांधीवादी युग, इसके बाद गांधी जी ने काम किया 1919 से लेकर 19 यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो, यहाँ पे थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई है। 1919 से लेकर 1947 तक जो है फिर क्या किया? गांधी जी ने काम किया। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, और ये पॉइंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे। आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं, बहुत 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 ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको कमीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।